मूवी शुरू होती है और अंधेरी रात में हम देखते हैं बेंजामिन टैलबट को, जिस पर कोई भेड़िया हमला करता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। जिसके बाद बेन के फियांसे ग्वेन बेन के भाई लॉरेंस टैलबट के पास आती है और उसे बेन के गायब होने के बारे में बताती है और वो उसे मदद के लिए भी कहती है, मगर लॉरेंस कहता है कि वो अपने काम की वजह से बहुत ही बिजी है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। जिस पर ग्वेन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो फिर भी एक लेटर लिखकर लॉरेंस से दोबारा बेन को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है और इस बार लॉरेंस मान जाता है क्योंकि उसका शो भी इंग्लैंड में हो रहा था। अब वो घर आता है जहाँ वो अपने फादर जॉन टैलबट से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि बेन की लाश बहुत ही बुरी हालत में चर्च के पास मिली है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बेन बचपन से अपने घर से दूर रह रहा था और वो काफी सालों बाद अपने फादर से मिल रहा था। इसके बाद वो चर्च जाकर अपने भाई की डेड बॉडी देखता है जो कि बहुत ही बुरे हाल में थी। फिर रात में वो एक पब में जाते हैं जहाँ सभी लोग इस इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। कोई कहता है कि ये जिप्सी बंजारों का काम है तो कोई कहता है कि नहीं, भालू का। तभी एक आदमी कहता है कि ऐसा ही एक खून 25 साल पहले भी हुआ था और जिसने वो खून होते हुए देखा था उसके अकॉर्डिंग वो एक भेड़िया था, लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। फिर रात में लॉरेंस जॉन से बात करते हुए उसे बताता है कि बेन की बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये काम किसी इंसान का हो सकता है। तब जॉन कहता है कि शायद कोई टाइगर हो सकता है या फिर किसी जिप्सी बंजारे का कोई काम होगा, क्योंकि बेन जिप्सी बंजारों के साथ भी डील किया करता था। जिसके बाद लॉरेंस ग्वेन से मिलने जाता है और उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और इसे बेन की कुछ चीजें भी देता है। अब अगले सीन में हमें लॉरेंस का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी माँ को अपने हाथों में लिए बैठा है और उसकी मॉम ने सुसाइड किया हुआ था। अब उस इंसिडेंट के बाद लॉरेंस को 1 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्योंकि अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर उसे इल्यूजन्स आने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस ग्वेन से मिलता है और इसे कहता है कि वो जरूर पता लगाएगा कि बेन को किसने मारा है। घर पर जॉन लॉरेंस को वार्न करता है कि आज फुल मून नाइट है, इसलिए तुम्हें आज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन लॉरेंस रात में बंजारों से इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर जाता है जहाँ वो एक मेलेवा नामी औरत से मिलता है और उसे अपने भाई के एक लॉकेट के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ गाँव के लोग बंजारों के कैंप पर आते हैं क्योंकि उनको शक था कि उन सब में उन्हीं का हाथ है और वहाँ वो एक भालू को पकड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये खून इसी भालू ने किया है, लेकिन उसी वक्त वो भेड़िया कैंप पर अटैक कर देता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और भेड़िया बुरी तरह से सब लोगों को मारने लगता है। तभी लॉरेंस एक बच्चे की जान बचाता है, जिस वजह से भेड़िया लॉरेंस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बंजारे भेड़िया पर अटैक करते हैं। भेड़िया तो उनके हाथ से निकल जाता है मगर वो लोग लॉरेंस को बचा लेते हैं। फिर मेलेवा लॉरेंस की स्टिचिंग करती है मगर सभी लोग वहाँ पर कहते हैं कि उसको भेड़िया ने काट लिया है और ये भी अब एक भेड़िया बन जाएगा। लेकिन मेलेवा किसी की भी बात नहीं सुनती और अगली सुबह उसे अपने घर भेज देती है जहाँ ग्वेन उसकी देखभाल करती है। डॉक्टर ये देखकर हैरान होता है कि लॉरेंस बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। लॉरेंस को खुद भी इस बात से बहुत हैरानी होती है। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट जैक के पास जाता है। वो उसे चांदी की बुलेट्स दिखाता है और कहता है कि उस खूनी भेड़िया को इन्हीं चांदी की गोलियों से मारा जा सकता है, इसीलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगले सीन में इंस्पेक्टर एवेलाइन को हम देखते हैं जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉरेंस के पास आया है और लॉरेंस की मेंटल हिस्ट्री को जानने के बाद उसे लॉरेंस पर शक था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था तो वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस को अपने अंदर काफी चेंजेस नजर आती हैं, जैसे कि उसकी सेंसेस काफी शार्प हो गई थी, आम इंसानों से कई ज्यादा तेज। इसके बाद डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लॉरेंस को पकड़ने आता है क्योंकि उन्हें भी लगता है कि भेड़िया के काटने की वजह से अब वो भी एक भेड़िया बन जाएगा, लेकिन जॉन उन्हें वहाँ से वापस जाने को कहता है। फिर लॉरेंस अपनी गर्दन का जख्म देखता है जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जिसके बाद उसे भी खुद पर शक होता है कि कुछ बात तो जरूर है, तो वो ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए उसे लंदन वापस भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भेड़िया को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाते हैं और फिर वो लोग रात होने का वेट करते हैं क्योंकि आज फुल मून नाइट है, तो सभी लोग भेड़िया से बचने के लिए अपनी हिफाजत के लिए तैयारियां कर रहे थे और इसे मारने के लिए वो चांदी की गोलियां बनाते हैं। अगले सीन में लॉरेंस अपने फादर को रात के अंधेरे में कहीं जाते हुए देखता है, तो वो उनका पीछा करता है और वो देखता है कि वो उसकी माँ की कब्र के पास आए हैं। उस कमरे में वो एक कुर्सी देखता है जो कि शायद किसी को बांधने के लिए थी। वो सब के बारे में अपने फादर से पूछता है तो जॉन उसे बताता है कि वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी कब्र को यहीं बनवाया। फिर जॉन लॉरेंस को बाहर ले जाता है और खुद को कमरे में बंद कर देता है और फिर वो लॉरेंस से कहता है कि वो तुम्हें मारेंगे नहीं मगर उनका शक तुम पर ही जाएगा। लॉरेंस उनकी बात समझ पाता इससे पहले ही उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और देखते ही देखते वो एक भेड़िया में बदल जाता है। इसके बाद वो जंगल की तरफ भागता है जहाँ वो शिकारी उन पर हमला करते हैं, लेकिन लॉरेंस उन सबको मार देता है और उनमें से कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉरेंस उन्हें पकड़कर बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और इन सब लाशों को देखकर हैरान रह जाता है। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर लॉरेंस के पास आता है और उसे अरेस्ट
अरेस्ट कर लेता है। उसे अरेस्ट करने के बाद वो उसे असाइलम भेज देते हैं, जहाँ बचपन में भी उसे भेजा गया था। वहाँ पर डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट बहुत बुरी तरह से करते हैं, जैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा हो, जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर 1 महीने बाद जॉन अपने बेटे से मिलने आता है और यहाँ वो लॉरेंस को सब बताता है। वो बताते हैं कि अपनी जवानी में वो इंडिया गए थे, जहाँ कुछ लोगों ने उसे बताया था कि केव में अजीब सा क्रिएचर रहता है, और फिर वो उसके पीछे उस केव में गया था। वहाँ उन्होंने उस क्रिएचर को भी देखा, जिसको असल में कोई बीमारी थी, जो कि एक वायरस की वजह से थी। उस क्रिएचर ने जॉन को काट लिया था और अब इस वायरस के असर की वजह से जॉन एक भेड़िए में बदल गया था, और अब हर फुल मून नाइट को वो एक भेड़िया बन जाता है। इसने खुद पर काबू रखने की बहुत कोशिश की, मगर उसमें कामयाब ना हो सका। फिर वो लॉरेंस को बताता है कि जब कोई इंसान भेड़िया बनता है तो वो इमोशनलेस हो जाता है, इसलिए भेड़िया बनने के बाद जॉन ने अपनी ही बीवी को मार दिया, यानी कि वो सुसाइड नहीं था। तब लॉरेंस जॉन से पूछता है कि उसने खुद को ही क्यों नहीं मार दिया, तो जॉन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे अपनी पावर्स का पता चला तो वो मार नहीं सका। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन के सर्वेंट को ये बात मालूम थी, और वो हर फुल मून नाइट के दिन जॉन को कैद कर देता था, ताकि वो बेकसूर लोगों को ना मार पाए। फिर उनके बेटे बेन की लाइफ में ग्वेन आई, जिस वजह से बेन अपने बाप को कहता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। जॉन को लगता था कि उसका बेटा उसे दूर जा रहा है, जिस वजह से एक रात उसने बहुत शराब पी और शराब के नशे की हालत में उसने जैक को बेहोश कर दिया, जिस वजह से उस रात वो कैद नहीं हो पाया और गुस्से में वो अपने ही बेटे को मार देता है। फिर जॉन लॉरेंस की तरफ एक रेजर फेंकता है और उसे कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो खुद को मार दो। फिर उसी रात को डॉक्टर लॉरेंस को एक केस स्टडी करने के लिए लाता है और वो वहाँ बैठे सभी लोगों को बताता है कि ये बस इसके दिमाग का वहम है कि ये भेड़िया बन सकता है, ये जस्ट उसकी एक मेमोरी है और कुछ नहीं। और क्योंकि आज फुल मून नाइट थी तो लॉरेंस सबके सामने ही वहीं पर भेड़िया बन जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर भागने लगते हैं और लॉरेंस डॉक्टर को मार देता है और सभी लोग दरवाजा तोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस भी वहाँ से भाग जाता है और शहर में बहुत खून खराबा करता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एवेलाइन भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो लोग नाकाम रहते हैं। अगली सुबह जब वो इंसान बनता है तो वो ग्वेन की शॉप पर उसे मिलने आता है। वो ग्वेन को अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ बता देता है और इसे ये भी बताता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। इतने में इंस्पेक्टर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक लॉरेंस वहाँ से जा चुका था और वो अपने शहर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ वो रहता था। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एवेलाइन अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन देता है और वो सब एक पब में जमा होते हैं, जहाँ वो सब सोल्जर्स को चांदी की बुलेट्स भी देता है। दूसरी तरफ ग्वेन भी एवेलाइन से मिलने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे मेलेवा मिलती है तो ग्वेन उससे मदद करने को कहती है, मगर मेलेवा उसे बताती है कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है, उसे आजाद छोड़ नहीं सकते और शायद अब वो लोगों के हाथों मारा जाए। इसके बाद लॉरेंस टेलबर्ट हाउस जाता है। वहाँ वो अपने सर्वेंट जैक की लाश देखकर बहुत डर जाता है। तभी लॉरेंस जैक का बॉक्स खोलकर उसमें से चांदी की बुलेट्स निकालता है और अपने गन में लोड करता है। फिर वो जॉन के पास जाता है और उस पर गन पॉइंट करता है और गोली चला देता है, लेकिन वो बुलेट खाली होती है क्योंकि काफी सालों पहले ही जॉन ने उसमें से पाउडर निकाल दिया था। अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और आज भी फुल मून था तो वो दोनों भेड़िए बन जाते हैं। अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तभी लॉरेंस जॉन को आग में फेंक देता है और वो जलने लगता है और फिर वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस वक्त ग्वेन और एवेलाइन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एवेलाइन उस पर गोली चलाता है, लेकिन ग्वेन उसे रोक देती है, जिसके बाद लॉरेंस इंस्पेक्टर को काट लेता है। ग्वेन इंस्पेक्टर की गन लेकर वहाँ से भाग जाती है और लॉरेंस भी उसका पीछा करता है। वो ग्वेन को ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ग्वेन उसे कहती है कि याद करो मैं कौन हूँ, तुम मुझे मारना नहीं चाहते, जिसके बाद लॉरेंस उसे कुछ नहीं करता। तभी शहर के बाकी लोग भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे और मौका देखकर ग्वेन उस पर गोली चला देती है। भेड़िया वापस से इंसान बन जाता है और लॉरेंस उसे थैंक यू बोलकर मर जाता है। इतने में बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं और हम देखते हैं कि टेलबर्ट हाउस पूरी तरह से जल चुका है। एंड में हमें दूर कहीं भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्पेक्टर एवेलाइन के साथ क्या हुआ, क्या वो भेड़िया बन गया? तो जाहिर है कि अगर एक भेड़िए ने उसे काटा था तो वो भी जल्द ही भेड़िया बनने वाला था, जिससे ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा।